महाशिवरात्रि पर बुर्खा ओढ़े हुए एक महिला कांवड़ लेकर हरिद्वार से संभल के लिए जा रही है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तमन्ना नाम की ये महिला जो है मुस्लिम है और इसने कोई मन्नत मांगी थी और वो पूरी हो गई और वो हरिद्वार से जल लेकर संभल के लिए जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि तमन्ना को जो है पुलिस बाकायदा सुरक्षा दे रही है और कहा यह जा रहा है कि तमन्ना जो है सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है और काफी वायरल हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना मुहिब्बे अली नईमी साहब हैं, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, तमन्ना नाम की एक महिला है, वो संभल की रहने वाली बताई जा रही है, मुस्लिम महिला बताई जा रही है और बुरखे में वो कांवड़ लेकर के जा रही है जो वायरल हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए उबैदुर रहमान साहब, कोई भी आदमी बुर्का ओढ़ने से मुसलमान, कोई औरत मुसलमान नहीं हो जाती है। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आया दिन रात दिन जो है तरह तरह की साजिश है, तरह तरह के मतलब ये कहने का शगुफे छोड़े जा रहे हैं। कभी बुर्का उड़ा के मुसलमान बताया जाता है, जबकि उस सब सवाल किया गया कलमा, पहला कलमा तैयब भी उसे याद नहीं है। तो कोई अगर औरत बुर्का ओढ़ लेती है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मुसलमान है। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कभी दाढ़ी का जिक्र, कभी बुर्के का जिक्र और कभी मतलब ये कहने का किसी जलसे में भेज दिया, कोई एहतजाज का ऐसा हुआ तो टोपी उड़ा के भेज दिया, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पथराव कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में। पाकिस्तान जिंदाबाद हम नारे क्यों लगाएंगे? हमारा तो मुल्क जो है तो इमाम मतलब हिंदुस्तान है, हमारा मीरा मरना जीना और सब कुछ हिंदुस्तान से वाबस्ता है, तो हम पाकिस्तान के नारे क्यों लगाएंगे? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रात दिन ये शगुफे मतलब ये कहने का छोड़े जाते हैं और इलेक्शनों के दिनों में और ज्यादा इसका मतलब ये तेजी आ जाती है इसमें। अब वो जो कामल लेकर अगर मान लो वो मुसलमान थी, ठीक है, वो कहाँ रह गई वो मुसलमान? भाई हम तो ये कहते हैं हिंदू है वो अपने धर्म पे मजबूती के साथ अमल करे, मुसलमान है वो अपने उसमें रह पे, अपने मजहब में रह पे। तो वो काबल लेता है तो वैसे ही वो मुसलमान कहाँ रही वो? तो लिहाजा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह से मतलब उसे बुर्का उड़ा कर वो भेज दिया। तो संभल तो पास में ही है और आप लोगों की काफी रिश्तेदारी में, क्या तमन्ना नाम की कोई ये महिला आप जानते हैं या कुछ जानकारी मिली कि मुस्लिम महिला है जिसने हिंदू युवक से शादी और फिर वो कांवड़ लेके आई, क्या वो हकीकत में है? देखिए उबैदुर रहमान साहब, कोई बोर्ड उसकी आईडी, कोई पहचान पत्र, कोई मतलब आधार, कहाँ की रहने वाली है, कौन है, क्या है, कौन सी बस्ती की है, जाहिर बात है वो उसे कोई तमन्ना उमन्ना ना फर्जी नाम देकर उसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उसे मतलब ये कहने का भेज दिया गया बुर्का उड़ा। आप ये कह रहे हैं कि जो वायरल वीडियो है उसमें उससे कलमा भी उसको याद नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम महिला नहीं है जिसे पहला कलमा भी याद नहीं है? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल फर्जी मामला। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इन्हें तो चंद जो नफरत, जिनकी रोटियां ही सियासी जो है नफरत के बगैर नहीं चलती, लिहाजा बदनाम करने के लिए मुसलमानों का कभी दाढ़ी तो कभी टोपी तो कभी बुर्का तो कभी कुछ और, उन्हें तो चाहिए ये नफरत फैलाने के लिए। अगर कोई मुस्लिम महिला या पुरुष अगर कांवड़ लाता है, जल लाता है आस्था के साथ में, तो क्या उसको इजाजत है इस्लाम में? बिल्कुल साहब, नाजायज जो हराम है वो जायज समझ के लाएगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है इसका, कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। और वैसे ये लोग मुसलमानों का, वो आपने देखा होगा मुस्लिम व्यापारियों पे और दुकानदारों पे उन पे पाबंदी लगा दी थी, तो कांवड़ लिवाने क्यों लेकर जा रहे हो? बदनाम करने के लिए मुसलमानों को। तो आपको लगता है जो बुर्खा ओढ़ करके कांवड़ ला रही है महिला वो मुसलमान नहीं है? नहीं साहब, वो मुसलमान नहीं है, बिल्कुल झूठ है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। अब चूंकि 2027 आ रहा है करीब, तो इन्हें कभी बुर्का, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी कुछ इन्हें तो चाहिए बदनाम करने के लिए मुसलमानों को। कोई मुसलमान तो देखिए, मौलाना का ये कहना है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं तमन्ना के, तो एक तरह के जो वीडियो है उसमें वो कांवड़ लेकर आ रही है, वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जब उनसे पूछा जाता है तमन्ना से कि वो कलमा सुनाए तो कलमा नहीं सुना पा रही हैं। तो उनका कहना है मौलाना का कि तमन्ना मुसलमान नहीं है बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने की ये एक साजिश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।